हेलो गाइस, वेलकम टू हेडमास्टर जी। और इन दिस पार्टिकुलर वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे सीईटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है एसएससी, आईबीपीएस और रेल एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए एक नया टाइप का एग्जाम आने वाला है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो मैं इसमें बताऊंगा कि हम लोग के लिए कैसे बेनिफिशियल है और एग्जाम कैसे होगा अब तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीईटी है क्या। सीईटी जो है वो एक नया एग्जाम है जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसको रिक्रूटमेंट इस एग्जाम को लेगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA, जिसको गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करने के लिए 1517 करोड़ रुपए फंड किया है। और एक कौन कौन सा एग्जाम लेगी नया एजेंसी जो है एसएससी, आईबीपीएस और रेल, इन तीनों का एग्जाम जो अलग अलग खुद लेती थी। एसएससी लेती थी, आईबीपीएस अपना बैंकिंग के लिए, एसएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफरेंट ऑफिस के लिए लेती थी, और रेलवे अपना रेल के लिए जो लेती थी, रेल आरआरबी और आरआरसी। ये एजेंसी अब एग्जाम नहीं लेगी, इनका एग्जाम एनआरए लेगी। ठीक है, तो अब ये क्या लेगी, एनआरए सिर्फ प्री एग्जाम लेगी। इन तीनों का जो है एग्जाम सिर्फ प्री होगा, वो तीनों का एग्जाम एक ही होगा, सीईटी, और उसको एनआरए लेगी। ये बात आप बार बार ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ प्री एग्जाम एनआरए लेने वाली है। एसएससी का जो मेंस होगा, एसएससी का जो इंटरव्यू होगा, अगर ग्रेजुएट लेवल पर होता है, जैसा होता है सीजीएल वगैरह में, अगर इंटरव्यू है तो वो एसएससी लेगी, अगर मेंस है तो एसएससी लेगी। एसएससी का मेंस का सिलेबस, इंटरव्यू का सिलेबस जो पहले था वही रहेगा, जैसे एग्जाम वो लेती थी उनके हिसाब से ही होगा। आईबीपीएस के लिए भी सेम है, मेंस का एग्जाम इंटरव्यू अगर है तो वो आईबीपीएस लेगी। रेलवे का एग्जाम मेंस है और इंटरव्यू है तो रेल लेगी, उनका सिलेबस भी सेम रहेगा। तो सीईटी सिर्फ प्री एग्जाम लेगी, ये बात आप सबसे पहले समझ लीजिए। अब एग्जाम कब होने वाला है, तो 2020 तो आपका बचा ही नहीं है, एग्जाम जितने पेंडिंग है वो खुद हो नहीं रहे हैं, तो ये 2021 का ऑनवर्ड डे होगा, 2021 के बाद ही होगा। और 2021 के बाद ही एग्जाम होगा, और एग्जाम साल में 2 बार होगा, मतलब 2021 में 2 बार एग्जाम होगा। जैसे एनडीए अगर सीडीएस वगैरह का एग्जाम होता है, साल में 2 बार फॉर्म आता है, दोनों बार आपका चांस रहता है एग्जाम देने का। लेकिन उसमें क्या होता है कि रिक्वायरमेंट दोनों बार होता है एक एक एग्जाम से। लेकिन यहाँ पर अलग चीज है, ये आपका एक सर्टिफिकेट एग्जाम है, क्वालिफाइंग राउंड है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा कि और क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि सब प्री एग्जामिनेशन में होता है। ऐसा नहीं कि आपका ऑब्जेक्ट रिटन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए। ठीक है, और स्कोर टाइप कटअप बेसिस होगा, और इस आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा सीईटी का जो वैलिड रहेगा 3 इयर्स के लिए। ठीक है, सीईटी सर्टिफिकेट। अब हम आपको डिटेल्स में समझाते हैं कि ये सब चीज है क्या। तो आप लोगों को शायद सीईटी के पहले कुछ लोगों को पता होगा टीईटी का एग्जाम होता है, टेट का, टीचर्स के लिए। उसमें क्या होता है कि टीचर्स एग्जाम देते हैं, उसके बाद जो क्वालिफाई करते हैं उनको एक स्टेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका वैलिडिटी भी शायद 2 से 3 साल होता है, अलग अलग स्टेट वगैरह पर डिपेंड करता है। उस स्टेट सर्टिफिकेट को लेकर वो लोग डिफरेंट इंटरव्यू और मेंस का एग्जाम के लिए बैठते हैं, तो उससे काफी टाइम बचता है कि बार बार प्री एग्जाम उन्हें नहीं देना पड़ता है। तो अब कैसे काम करेगा हम आपको इजी वे में समझाते हैं। सपोज आपने एग्जाम दिया, सीईटी 2021 का पहला एग्जाम दिया, आपका एग्जाम 200 मार्क्स का हुआ। ठीक है, अब 200 मार्क्स का मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं, तो सिलेबस वगैरह पे बोल रहा हूं। मैं आगे से बताऊंगा, सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी आप मान लीजिए कि 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ, उसमें आपको 150 मार्क्स आपने ऑब्टेन किया। ठीक है, अब आपका बारी आया कि आपने प्री का एक एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एसएससी का, सीईटी का। अब एसएससी ने अपना वैकेंसी निकाला क्लास एमटीएस के लिए, आपने एमटीएस का एग्जाम दिया। ठीक है, 10th लेवल पे। उसमें एसएससी ने एमटीएस में बोला है कि भाई जनरल वाले जिन्होंने 130 नंबर लाया है सब आ जाइए आप मेंस रिटन देने के लिए एमटीएस का। आप यहाँ पर जनरल से बिलोंग करते हैं, 150 मार्क्स आपका सीईटी में आया, आप यहाँ पर डायरेक्ट जाकर आप एग्जाम एमटीएस का दे सकते हैं। अब यहाँ पर आईबीपीएस ने बोला कि जिनका 170 मार्क्स आया है
वो आ जाइए। अब यहाँ पर आपका 150 मार्क्स आया है जनरल में, लेकिन IBPS ज्यादा मांग रहा है 170, तो आप यहाँ पर IBPS का मेंस नहीं दे पाइएगा। ठीक है, रेलवे आता है बोलता है कि जिनका जिनका भाई 150 मार्क्स है वो लोग आ जाइए, फिर आपका 150 है, आप एग्जाम दे सकते हैं। अब सपोज ए जो कट ऑफ होगा, ए आ गया आपका कट ऑफ, ठीक है, सबका डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ है। अब एक कट ऑफ भी हो गया, क्या कैटेगरी वाइज होगा, SC ST का अलग अलग लेवल पे होगा। अब आपने 2021 का CET 1 जो दिया, उसमें आपका 150 मार्क्स वाला जो सर्टिफिकेट है, अगर आप आगे एग्जाम नहीं देते हैं, उसी सर्टिफिकेट को कैरी करना चाहते हैं, तो उस सर्टिफिकेट पे आप 3 साल तक मेंस में अपेयर कर सकते हैं, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। उसमें अनलिमिटेड टाइम्स, अगर SSC IBPS रेल का क्लास 10 का जो आपका सर्टिफिकेट है, क्लास 10 पे अगर वैकेंसी निकलती है, तो आप अनलिमिटेड टाइम पर आप मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपको जो क्राइटेरिया है कट ऑफ का, उसको फुलफिल करना होगा। अब आते हैं सिलेबस। अब जब बात करते हैं सिलेबस का, तो SSC IBPS और रेल, इन सब का सिलेबस काफी अलग होता है। SSC का 50+50+50 फॉर्मूले पर होता है, आपको मालूम ही होगा। IBPS का इंग्लिश और मैथ्स टफ होता है, अलग टाइप का होता है, और रेल में इंग्लिश होता ही नहीं है, जैसा समझ लीजिए। तो अब जो बंदा आपका रेल का तैयारी कर रहा है, वो बोलेगा कि हम कैसे देंगे आपका इंग्लिश, अगर आप IBPS के हिसाब से पेपर सेट कर देते हैं, या SSC वाला बोलेगा। तो जान लीजिए जो यही हर्डल है, मर्ज किया जा रहा है यहाँ पर। मर्ज कौन कर रहा है? NRA, मतलब अब जो एग्जाम ले रही है NRA, तो वो क्या करेगी, वो तीनों का सिलेबस भी मर्ज कर दे रही है। कौन एग्जाम कैसे होगा, उसका तीनों से जो थोड़ा 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 छाट कर जो अपना एग्जाम ले रही है, वही तो CET है, तो उसका जो सिलेबस होगा वो तीनों से कंटेन करेगा, तीनों का सिलेबस कंटेन करेगा, तो आपका हो जाएगा कॉमन, तो आपका एग्जाम सभी दे सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हम तो, मेरा तो लेवल है MTS का, मैं MTS का तैयारी कर रहा था क्लास 10 लेवल पे, अगर आप क्वेश्चन सेट करते हैं ग्रेजुएट लेवल पर, तो हम कैसे एग्जाम देंगे, हम तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, हम तो कभी कट ऑफ क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। ये इसका भी सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन क्या है कि जो CET होगा वो 3 लेवल पे होगा, 10th 12th और ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आपका ये क्या मतलब हो गया कि साल में 2 बार, टोटल एग्जाम 3 टाइप का, तो टोटल 6 एग्जाम होगा। ठीक है, 6 बार एग्जाम होने जा रहा है। तो जिस बंदा का क्लास ग्रेजुएशन 10 12 ग्रेजुएशन तीनों देते हैं, वो आपका तीनों एग्जाम दे सकते हैं, जिसका जैसा मन। अब एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम होगा ऑनलाइन, जैसा कि अभी तक जितना भी मैक्सिमम एग्जाम ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे, और 12 रीजनल लैंग्वेजेस है अभी तक जितना इंफॉर्मेशन है, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कि रेलवे का एग्जाम होता है, भाई कोई पटना का लड़का है तो उसको 1500 किलोमीटर दूर केरला में जाना पड़ता है, या दिल्ली में जाना पड़ता है, कि साउथ इंडिया का चेन्नई में जाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 2 सेंटर होगा एग्जाम का, पास से एग्जाम हो। ठीक है, लेकिन घपलाबाजी नहीं हो, जैसे कि SSC में होता है सेटिंग वगैरह कुछ आया था इधर रिसेंट में, तो ऐसा ना हो, तो थोड़ा दूर देने का कोशिश किया जाएगा, ऐसा लगता है। तो आप अब समझ ही गए कि क्या कैसे होने वाला है। तो इन सब से क्या निकल के आया, सम अप कर लेते हैं। एग्जाम लेगी NRA, एग्जाम का नाम हो गया आपका CET। ठीक है, SSC IBPS और रेल, ये तीनों का एग्जाम लेगी। क्या एग्जाम लेगी? प्री लेगी। आपका क्या क्या तीनों का सिलेबस क्या होगा? मर्ज किया हुआ होगा। 10th 12th और ग्रेड तीनों लेवल पे एग्जाम होगी, लेकिन एग्जाम क्या होगा? सिर्फ प्री होगा। अब जो होगा मेंस का एग्जाम जो है, SSC अपना लेगी, IBPS अपना लेगा और रेल अपना लेगा, उनका इंटरव्यू है तो वो भी लेगा। तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा हम जान लेते हैं कि बार बार जो एग्जाम देना पड़ रहा था हमको MTS का, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। आप डायरेक्ट चांस मिलेगा मेंस में बैठने का, एक बार आप कट ऑफ ले। तो आपको जो
बार बार प्री के लिए मेहनत करना पड़ रहा था, बार बार उस पर फोकस करना पड़ रहा था, वो अगर आप एक बार अच्छा ले आते हैं तो आप 3 साल के लिए फ्री हो जाइएगा। क्लास 10 में सपोज आप एक क्लास 10 का सीईटी में एक अच्छा मार्क्स ले आते हैं 170 वगैरह, जिसमें आपको एसएससी आईबीपीएस और रेल तीनों का प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप मेंस पे फोकस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो मेंस के लिए छटा हुआ बच्चे होंगे, मेंस के लिए क्वालिफाइड रेडी, मेंस रेडी जो बच्चे होंगे, उनको एक बार क्या करेगा, एनआरए एसएससी क्या होगा, एनआरए एसएससी और एसएससी आईबीपीएस और रेल को एक बार भेज देगा बार बार। तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका प्री में भीड़ लगना कम हो जाएगा। भीड़ कहाँ लगेगा, मेंस में। अब मेंस में भीड़ लगेगा तो उसके लिए क्या करना होगा कि सरकार को वैकेंसी निकालना होगा। अगर वैकेंसी लगातार निकालते रहते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो वहां पर पेंडिंग है काफी फास्ट हो जाएगा, जैसे टेट का होगा, और इससे काफी अच्छा भी होगा। तो सिलेबस एक जैसा हो जाएगा, हर चीज के लिए अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा, ये काफी थोड़ा फायदेमंद होगा। आप देखिए कितना सक्सेसफुल होता है, तो आपका अगला साल तक हो जाएगा। अभी उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, आप अभी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो करते रहिए, ठीक है। कॉमन एग्जामिनेशन के लिए जो पढ़ते रहते हो पढ़ते रहिए, और बस यही है। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगा, क्योंकि ये तो शायद मेरा पहला वीडियो था, कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा, और आगे वीडियोस लाते ही रहेंगे हम लोग। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर सकते हैं अगर आपको इजी लगा हो, आपको दोस्त किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, उसको समझाना हो तो।